तो जो एमसी था वो भी उसके साथ आके बैठ जाता और कहता है यार ये औरत कितनी ज्यादा कमाल की है, आज मैं लगता है अपनी वर्जिनिटी लूज करके ही रहूंगा। एंड ये थोड़ा नर्वस भी हो रहा था तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी आखिर जो ग्लैन है वो मेरे वाटरमेलन को कैसे टच करता है। एंड ये लोग स्टैमिना ट्रेनिंग करने से पहले काफी सारे गेम्स खेलते हैं बीच में। उसके बाद ये अपने उसको सिक्स पैक दिखाता है कि देखो मेरे सिक्स पैक। ये भी शर्मा जाती है मिस्टर हिप्नो। उसके बाद ये अपनी जादू की छड़ी निकालता है तो ये भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। ओ माय गॉड, आपकी जादू की छड़ी तो काफी ज्यादा महक मार रही है और काफी ज्यादा बड़ी है जादू की छड़ी आपकी। और ये शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें कैसे रिप्ले करूंगी। ये कहते कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है पीकर। तो एमसी कहता है यार ये ऐसी बातें कर रही है कि मैं क्या बताऊं। जबकि एमसी बहुत ज्यादा थक चुका था और लिनिया आगे बढ़ रही थी कि चलो ट्रेनिंग करते हैं, बट एमसी उस पे हिप्नोसिस का यूज करता है और कहता है कि रुक जाओ। देन फिर वो अपने स्टेटस को देखता है कि क्या मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं जिससे मैं अपना स्टेमिना बढ़ा सकूं। एंड वो देखता है कि हाँ उसके पास 5 पॉइंट्स होते हैं जिसका यूज वो अपने स्टेमिना में कर देता है। फिर उसके बाद वो चुटकी मारता है जिससे कि वो हिप्नोसिस से फ्री हो जाती है। देन उसकी जादू की छड़ी को देखकर पहले से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर एमसी फुल शैतान वाले मोड में जा चुका है। तो एमसी कहता है कि तुम काफी ज्यादा हॉट हो एंड तुम फाइनली मेरा फर्स्ट टाइम होने वाली हो। तो पहले तो ये रुक जाती है और अपने हस्बैंड की फोटो के पास आती है और अपनी मैरिड रिंग को उतार देती है। देन उसकी फोटो को नीचे कर देती है, रबर निकालती है, यू नो रबर, व्हाट काइंड ऑफ रबर। फिर उसको लोग ट्रेनिंग करते हैं, स्टेमिना ट्रेनिंग, माना बूस्ट कर सके जिससे। कुछ गलत मत समझना। एंड साल से ट्रेनिंग के दौरान बारिश हो गई थी, पता नहीं कैसे गीली हो गई है, बट ये फिर सिर्फ अपने मैजिक का यूज करती है और पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। तो एमसी देखता है कि क्या एक मैजिक स्किल है। हालांकि मुझे पता तो था कि इस दुनिया में गॉड्स और डीमंस है, पर मुझे ये नहीं पता था कि लीना भी मैजिक का यूज कर सकती है। एमसी उसको पूछता है कि अभी तुमने किस मैजिक का यूज किया। लीना उसको बताती है कि डेली लिविंग मैजिक है, जैसे कि नॉर्मल लोग जिनके पास लो एमपी होती है वो यूज कर सकते हैं। तो एमसी उसको कहता है कि हाँ मुझे पता था, बस मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये कहते हैं कि हाँ लोग भूल जाते हैं अक्सर। मैं जाकर खाना बनाती हूँ उससे पहले कि हस्बैंड आ जाए। एमसी कहता है क्या मैंने फाइनली कर दिया। देखो ऑडियंस सालों जलो, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, सालों मैं कर चुका हूँ। एंड एक्सप्लेनर साले तेरी भी चल रही होगी है ना। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ट्रेनिंग किया है और मुझे लगा नहीं था कि मैं घंटों तक ट्रेनिंग करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ठीक रहे क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ही ट्रेनिंग कर ली है। अगली ट्रेनिंग में किस तरह से करूँ ये सब सोच रहा था। फिर साथ ये कहता है कि ये सच में हो चुका है, कहीं कोई सपना तो नहीं है। तो खुद को रेपटा मार देता है और कहता है कि ये सच में हो चुका है गालू, मैंने वो सब कुछ कर लिया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये फिर अपने स्टेटस देख रहा था। अभी भी इसके पास 3 पॉइंट्स होते हैं और उन सभी पॉइंट्स को भी अपना स्टेमिना पे लगा देता है, जिससे कि इसकी जादू की छड़ी जो होती है तो और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये कहता है कि मेरी एचपी काफी ज्यादा लो है तो मैं ज्यादा देर तक ट्रेनिंग में टिक नहीं पाऊंगा। सच कहूँ तो मैं बस वहाँ से भागने ही वाला था ट्रेनिंग के बीच में। एंड मैं काफी सारे पोजीशन ट्राई करना चाहता था बट कर नहीं सका। तो 2 पॉइंट स्टेमिना में लगाता है और 1 पॉइंट एचपी में लगा देता है। तब ये देखता है कि इसकी एब्सोल्यूट हिप्नोसिस स्किल में न्यू का ऑप्शन आया है, जिस पर क्लिक करता है तो कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी जहाँ पर इसको कुछ नई एबिलिटीज मिल रही थी जिसके लिए इसको 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो मैं तुम्हें ये एबिलिटीज बता देता हूँ उसको कौन कौन से मिल रही है। तो ये अपने रिकवरी को फास्ट कर सकता है, अपने पिचकारी को भी कंट्रोल कर सकता है, कब रोकना है और कब चलानी है, और अगर ये चाहे तो बर्थ को कंट्रोल भी कर सकता है, यानी कि बर्थ के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो ये कहता है कि मुझे सारी स्किल्स चाहिए, खास कर ये बर्थ कंट्रोल वाली, इसको तो मैं पक्का लेकर ही आऊंगा। तो ये सोचता है कि स्किल और मैजिक के अंदर कोई डिफरेंस है, चलो बाद में देखते हैं, मेरे पास टाइम होगा तो मैजिक को भी सीख लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इन लोगों को डाइनिंग टेबल पर। एमसी कहता है लीनिया कितना अच्छा खाना बनाती है। तो ग्लेन कहता है कि तुम तो खाने का भी एहसान चुका रहे हो। लीनिया कहती है कि मैं तुमसे सहमत हूँ एंड ये खाते हुए मुझे ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। तुम लोग देख सकते हो किस तरह का ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। एमसी कहता है कि मेरा हिप्नोसिस परफेक्टली काम कर रहा है, इवन की ग्लेन को भी इस वजह से दिक्कत नहीं हो रही है। एमसी कहता है मुझे पता है कि अपनी वाइफ को खुश देखकर तुम्हें भी खुशी हो रही है। तो ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एमसी सोचता है कि मेरा हिप्नोसिस कितने अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूँ इसकी वजह से लोग हैप्पी हो रहे हैं। मेरे हिप्नोसिस की वजह से जब मैं इसकी वाइफ को ग्रेटिट्यूड करूंगा तो ये खुश होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने मेरी जान बचाई है उन लोगों की फीलिंग्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर साथ ही वो ग्लेन से पूछता है कि आखिरी बार तुमने अपनी वाइफ के साथ कब ट्रेनिंग की थी, जिस पर ग्लेन कहता है कि इस चीज में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। एमसी कहता है हाँ मगर कितना। तो ये कहता है कि जब से हमारी बेटी पैदा हुई है उसके बाद हमने सिर्फ कुछ बार ट्रेनिंग की है, और सच कहूँ तो अब शायद 8 साल हो चुके हैं। ग्लेन कहता है कि भले हमने मैन वाली ट्रेनिंग ना की हो बट उसका हैंड जुत्सु और माउथ जुत्सु कमाल का है। इस पे लीना कहती है हनी उसने तुमसे यह सब नहीं पूछा था,
साथ ही एमसी मन में सोचता है ये लोग मोंक है क्या, इतना ज्यादा ये अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हें इस चीज से दिक्कत है। तो कहती है कि मुझे मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा पसंद है, भले हम लोगों ने काफी टाइम से ट्रेनिंग ना की हो और भले ही मुझे इससे थोड़ा बुरा लगे, बट फिर भी मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा नहीं कर सकती। तो एमसी कहता है वाओ कितनी अच्छी वाइफ है। मेरे साथ ही आदमी कैसे इतनी सुंदर वुमेन को इतना अकेले रख सकता है। एमसी कहता है कि मैं तुम्हें और भी अच्छे से थैंक्स करना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि वैसे तो तुम काफी अच्छे हो, तुम्हें ये करने की जरूरत है नहीं है, बट क्योंकि तुम करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी। फिर वो ग्लेन से कह देता है देख मैं इसका ध्यान रखूंगा, समझ गया, तो अपने हाथ इससे दूर रखना। और साथ ही क्योंकि वो फिंगर जुत्सु भी दे रहा था तो वो सोचता है कि नीचे तो काफी ज्यादा बाढ़ आ रही है। उसके बाद वो लीनिया को कहता है कि मेरी फिंगर सब काफी डर्टी हो गई हैं, तो क्या तुम इन्हें माउथ जुत्सु दे सकती हो। एंड वो ऐसे ही करती है, देन उसकी जो फिंगर्स होती हैं बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो ये कहता है कि यार 8 साल हो गए हैं बट फिर भी इसका माउथ जुत्सु काफी ज्यादा अच्छा है। और साथ ही एक सेकेंड, माउथ जुत्सु तो मैं लेना भूल ही गया हूँ। और जो लीनिया होती है उसको उठा लेता है। लीनिया भी हैरान हो जाती है कि क्या करने वाला है। तो एक ग्लेन से कहता है कि अब से तुम इसके साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, और वैसे भी तुमने तो किया ही नहीं है 8 साल से, तुम और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक मैं इस घर में रहूंगा तुम अपने डॉटर के कमरे में सोना, जबकि हम लोग लीनिया के कमरे में सोएंगे। ग्लेन कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, क्योंकि मैंने अब तक अपनी वाइफ के साथ ट्रेनिंग नहीं की इतने सालों से, तो क्या मैं फ्यूचर में भी नहीं कर सकता, क्या यही तुम कहना चाहते हो। एमसी कहता है कि कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या मेरा हिप्नोसिस पे काम नहीं कर रहा है क्या अच्छे से। शायद से ये हिप्नोसिस में तो है बट सबकॉन्शियसली ये मेरे हिप्नोसिस को मना कर रहा है, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद से मुझे मार ना दे। ये कहता है या हाँ मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, अब से तो अपनी वाइफ के साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे। मन में कहता है कि मैं तो ये करके रहूंगा, भले इसके लिए मुझे किससे मार क्यों ना खानी पड़े। उसके बाद लीनिया एमसी को कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दे। फिर ये कहती है कि हनी देखो, भले ये सुनने में बुरा लग रहा है पर मैं सच कहूँ तो हिप्नो सही कह रहा है, यानी एमसी सही कह रहा है। हम लोगों ने 8 साल से ट्रेनिंग नहीं की है और मैं तुमको हैंड जुत्सु माउथ जुत्सु दिखाती हूँ, पर उसमें भी तुम स्ट्रगल करते हो, यानी दम नहीं है तुझमें। तो ये बात तो नेचुरल सी है कि अब हमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ग्लेन कहता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गया था, और ये मान जाता है ऐसे। लीनिया कहती है कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया, तो अब से हम लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे। ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हालांकि सुनने में वेird है बट हमने ऑलरेडी काफी टाइम से किया ही नहीं है, तो चलो अब से कभी भी फिजिकल ट्रेनिंग ना की जाए। ये काफी अजीब सा सिचुएशन चल रहा था इस टाइम पे। कहते हैं कि हाँ हस्बैंड मैं तुमसे एग्री करती हूँ, अब से कभी नहीं करेंगे ट्रेनिंग। एमसी फिर मन में सोचता है कि व्हाट द हेल भाई क्या चल रहा है। साथ ही एमसी को जन्नत वाली फील आ रही थी। मुझे नहीं पता कि हिप्नोसिस परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, बट ये सबसे बेस्ट चीज है। तो चलो आगे क्या करूँ। उसके बाद अगली सुबह लीनिया के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एमसी ने लीनिया के साथ काफी ट्रेनिंग की है लास्ट नाइट, एंड यही सब बारे में सोच रहा था कि अब से मेरी लाइफ एकदम झकास हो चुकी है, बिल्कुल एक सपने की तरह। लेकिन तभी इसको अपने ब्लैंकेट के अंदर कुछ तो फील होता है। तभी ये देखता है कि लीनिया इसको हैंड जुत्सु दिखा रही होती है। ये देखकर एमसी भी काफी हैरान होता है। लीनिया से उसको हैंड जुत्सु नहीं बल्कि अपना माउथ जुत्सु भी दिखाती है। तो ये कहती है कि तुमने कल लास्ट नाइट जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें रीपे करना चाहती थी। साथ ही थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठी होती है। तभी एमसी को देखती है और उसके बाद प्रेजेंट में सीन आ जाता है। एमसी माउथ जुत्सु ले रहा होता है। तभी हम लोगों को ग्लेन को दिखाया जाता है जिसकी की नींद अब खुल चुकी है, जो कि अपने डॉटर के रूम में सो रहा था। जैसा कि एमसी ने इसको कहा था, ये सोचता है कि लीनिया ने अब तक ब्रेकफास्ट बना दिया होगा, बट उसको क्या पता कि अब इसकी वाइफ माउथ जुत्सु कर रही है। सीन इन दोनों पर आता है। एमसी कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ अच्छी सी पोजीशन सिखानी चाहिए। ग्लेन किचन में आता है तो लीनिया इसको दिखाई नहीं देती। ये सोचता है कि सास से वह भी सो रही है। उसके बाद ये ऊपर उसके रूम में जाने लगता है, जहाँ पर कि इसे वही आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये कहता है कि ये आवाजें कैसी आ रही हैं। तो ऐसे डोर खोलता है तो लीनिया को एमसी को माउथ जुत्सु देते हुए देख लेता है। एमसी लीनिया से कहता है कि तुम माउथ जुत्सु में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसके बाद एमसी भी ग्लेन को देख लेता है कि ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। वहाँ पर वो कह रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये कहती है कि क्या हुआ एमसी, तुम रुक क्यों गए। तो ये कहता है कि ग्लेन यहाँ पर आ चुका है। ये उसको हंसते हुए देख रही होती है और कहती है कि हनी क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। तो ग्लेन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम लोग यहाँ पर आके कर क्या रहे हो। ये कहती है कि मैं बस एमसी को रीपे कर रही हूँ। ये कहता है क्या रीपे। तो ये कहती है कि लास्ट नाइट एमसी ने मेरे साथ ट्रेनिंग की तो उसके लिए मैं उसको रीपे करना चाहती थी, पर तब मुझे मौका नहीं मिला, तो इसलिए आज मैं उसको अपना माउथ जुत्सु दिखा रही हूँ कि मैं इसमें कितनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। यह सुनकर तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैंने तो अपना फूल बना लिया है। एमसी कहता है कि इनकी बातचीत तो कुछ ज्यादा इंसान हो गई है। फिर उससे कहता है कि ग्लेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि इस टाइम पे हमेशा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता था, इसलिए मैं चेक करने के लिए आया कि आखिर ब्रेकफास्ट तुमने क्यों नहीं बनाया अभी तक। लीना कहती हो मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, मैं इतनी ज्यादा फोकस हो गई थी माउथ जुत्सु में कि मैं इस सब बारे में भूल ही गई। एमसी उसको कहता है कि ठीक है तुम खाना तैयार करो, बाद में मुझे रीपे कर देना। तो ये भी वहाँ से चली जाती है। ये दोनों लोग उसे ही देख रहे होते हैं और सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तो एमसी कहता है कि चलो कपड़े
कपड़े पहन लेता हूँ। फिर ग्लेन एमसी से पूछता है कि लीनियो ने तुम्हें रीपे किया, वो तुम्हें कैसा लगा। एमसी भी लाइक पहले तो हैरान होता है, बट फिर स्माइल देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स दुनिया में सबसे बेस्ट। पर मैंने उसके साथ 7 राउंड ट्रेनिंग की है। तो सुनकर ये भी हैरान होता है कि आखिर तुम इतने एनर्जी से भरे हुए कैसे हो। तो ये कहता है कि वो ट्रेनिंग तो मैं बहुत कर सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टेमिना काफी ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो लीनिया भी कुछ कम टैलेंटेड नहीं है इन चीजों में। वो ट्रेनिंग के दौरान चीजें काफी जल्दी सीख लेती है। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है कि कब वो मुझे रीपे करेगी। एंड यहाँ पर थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। ग्लेन कहता है क्या मैं तुम्हें और उसको ट्रेनिंग करते हुए देख सकता हूँ, जैसे कि मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। साथ ही मन में कहता है कि ये तो वही चीज है जिसे कहता है विन विन सिचुएशन।